विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धानिज धम्मा के एपिसोड 77 भाग 77 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग द बुद्धानिज धम्मा के बुक 4 का अध्ययन कर रहे हैं। बुक 4 का टाइटल है, शीर्षक है रिलीजन एंड धम्म, धर्म और धम्म। इस बुक 4 का पूरा हेतु यह है कि धर्म धम्म से कैसे भिन्न है, और इस बुक 4 के हम पार्ट 2 का अध्ययन कर रहे हैं। पार्ट 2 का शीर्षक है, टाइटल है कि हाउ सिमिलरिटीज इन टर्मिनोलॉजी कंसील फंडामेंटल डिफरेंसेस, कि शब्दावली की समानता, नामों की समानता किस तरह से मूलभूत भेदों को छुपाए रखता है। और इस पार्ट 2 के हम सेक्शन 2 का अध्ययन कर रहे हैं। सेक्शन 2 का टाइटल है कर्म, और इस सेक्शन 2 के आज हम चैप्टर 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। अध्याय 2 का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है कि क्या तथागत बुद्ध ये मानते थे कि पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम भविष्य जन्म पर उसका प्रभाव पड़ता है? क्या तथागत बुद्ध ऐसे मानते थे? तो चलिए इस चैप्टर का हम अध्ययन करना शुरू करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि वो तथागत बुद्ध ही थे जिन्होंने कर्म के सिद्धांत की स्थापना की। वो तथागत बुद्ध ही है जिन्होंने ये कहा है कि जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे, वैसा ही पाओगे। तथागत बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर इतना जोर दिया है कि उनका कहना है कि अगर कर्म के सिद्धांत का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं किया जाए तो विश्व में, दुनिया में नैतिक अनुशासन बना ही नहीं रह सकता। वो तथागत बुद्ध ही थे कि जिन्होंने कर्म के सिद्धांत का दृढ़तापूर्वक पालन करने पर जोर दिया है। तथागत बुद्ध के कर्म के सिद्धांत का संबंध केवल और केवल कर्म से है, और वो भी वर्तमान जीवन के कर्म से, वर्तमान जन्म के कर्म से। हालांकि कर्म का एक और विस्तारित और प्रसारित सिद्धांत भी है। इसके अनुसार कर्म में पिछले जन्म के कर्म भी शामिल है। अगर किसी इंसान का जन्म गरीब परिवार में होता है तो यह उसके पिछले कर्मों का, पिछले जन्म के कर्मों का, बुरे कर्मों का परिणाम है। अगर किसी इंसान का जन्म अमीर परिवार में होता है, धनवान परिवार में होता है, तो यह उसके पिछले जन्म के परिणाम है। अगर किसी इंसान में कोई जन्मजात दोष है, व्यंग है, तो इसका कारण उसके पिछले जन्म के बुरे कर्म है। यह एक बड़ा ही खतरनाक सिद्धांत है। अगर इस सिद्धांत के, अगर कर्म के इस विस्तारित या प्रसारित सिद्धांत की यह व्याख्या स्वीकार कर ली जाती है तो मानव प्रयासों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। उसके लिए सब कुछ उसके पिछले जन्म के कर्म पर निर्धारित हो जाता है। यह जो कर्म का विस्तारित या प्रसारित सिद्धांत है, यह सिद्धांत भी तथागत बुद्ध के सर मर दिया गया है। तो क्या तथागत बुद्ध ऐसे सिद्धांत को मानते थे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि यह विस्तारित या प्रसारित सिद्धांत को ठीक तरीके से समझने के लिए यह बेहतर होगा कि जिस भाषा में इसे व्यक्त किया गया है, इसे समझाया गया है, इसे बताया गया है, उस भाषा को, उस भाषा में थोड़ा सा बदलाव लाया जाए। यह कहने के बजाय कि पूर्व कर्म का संसरण होता है, हमें यह कहना चाहिए कि पूर्व जन्म का कर्म वंश परंपरा से प्राप्त होता है। इस तरह भाषा में बदलाव से हम वंश परंपरा के कानून या नियमों के अनुसार इसकी परीक्षा कर सकते हैं। ऐसा करने से ना ही इसके कानूनी अर्थ में बदलाव आएगा और ना ही इसके वास्तविक अर्थ में कोई बदल होगा। इस तरह का पुनर्कथन दो महत्वपूर्ण सवालों को खड़ा करता है, पैदा करता है। अन्यथा ये सवाल कभी पैदा ही नहीं होते, कभी पूछे ही नहीं जाते, और जिसका जवाब दिए बिना
यह मामला स्पष्ट ही नहीं होता। पहला सवाल है कि किस तरह से पूर्व जन्म का कर्म वंशगत या आनुवंशिक है, इसकी प्रक्रिया क्या है। दूसरा सवाल है, आनुवंशिकता के संदर्भ में पिछले जन्म के कर्म का स्वरूप कैसा है, क्या है। क्या वो जन्मजात विशेषता या लक्षण है, या वो अर्जित प्राप्त किया हुआ लक्षण या विशेषता है। हमें अपने माता पिता से क्या विरासत में मिला है। विज्ञान के अनुसार नए इंसान या नए जीव का प्रारंभ वीर्य का रज से संयोग जब होता है, तब नए जीव का निर्माण होता है, इंसान का प्रारंभ होता है। गर्भ धारणा तभी होती है जब वीर्य कर रज कण में प्रवेश करता है। हर मनुष्य की उत्पत्ति दो जीवित कणों के मिलन से होती है। माता के रजकण को पिता का वीर्य कण उपजाऊ बनाता है। मानव जन्म ये आनुवंशिक है, उत्पत्ति संबंधी है। तथागत बुद्ध ने ये बात यक्ष को समझाई है। उस समय तथागत बुद्ध राजगृह के नजदीक इंद्र पर्वत पर ठहरे हुए थे। यक्ष तथागत बुद्ध के पास आया और उसने तथागत बुद्ध से कहा कि हे तथागत, आप कहते हैं कि केवल रूप जीव नहीं है, तो फिर शरीर में आत्मा कैसे आती है। शरीर में आत्मा कब आती है। हमारी हड्डियां आंतड़ियां कैसे निर्माण होती है। माता के गर्भ के अंदर आत्मा कैसे बसती है। इस प्रश्न पर तथागत बुद्ध ने जवाब दिया कि पहले कलाल पैदा होता है, उसके बाद अबूर्ध होता है, उसके पश्चात पेशियों का निर्माण होता है, उसके बाद घन निर्माण होता है। अब उस घन में बाल उगने शुरू होते हैं, नाखून आते हैं, और जो कुछ भी माता खान पान करती है, गर्भ में बच्चा उस पर जीवित रहता है और बढ़ता है। लेकिन हिंदू सिद्धांत इस सिद्धांत से बिल्कुल ही अलग है, भिन्न है। ब्राह्मणी सिद्धांत कहता है, हिंदू सिद्धांत का कहना है कि शरीर आनुवंशिक है, यानी शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर उत्पन्न होता है, लेकिन आत्मा नहीं। यह शरीर में बाहर से प्रत्यारोपित प्रत्यारोपित की जाती है। अब कहां से प्रत्यारोपित की जाती है, इसके बारे में ब्राह्मणी सिद्धांतों ने, हिंदू सिद्धांतों ने कुछ नहीं कहा। अब हमारा दूसरा सवाल है कि पिछले जन्म के कर्म का स्वरूप क्या है, उस पर हम आते हैं। यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या वो आनुवंशिक विशेषता है या प्राप्त की हुई विशेषता है। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाता या नहीं मिल जाता, तब तक इसे आनुवंशिकता के वैज्ञानिक सिद्धांत द्वारा परीक्षण किया जाना मुश्किल है। अगर यह मान भी लिया जाए कि इस प्रश्न का कहीं कोई जवाब है ही नहीं, तब भी विज्ञान से हम कैसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं कि यह सिद्धांत कोई समझदारी भरा सिद्धांत है या कोई मूर्खता पूर्ण सिद्धांत है। विज्ञान के अनुसार बच्चा वंश परंपरा से अपने माता पिता के गुण प्राप्त करता है। ब्राह्मणी धर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार, कर्म के हिंदू सिद्धांत में बच्चा वंश परंपरा से अपने माता पिता से शरीर के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं करता। हिंदू सिद्धांत में पूर्व कर्म ये बच्चे की विरासत है जो बच्चे ने स्वयं के लिए लाई है। माता पिता का कोई योगदान नहीं है, बालक ही सब कुछ लेकर आता है। इस तरह का सिद्धांत मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया है, तथागत बुद्ध इस तरह के मूर्खता को नहीं मानते थे। इस पर चर्चा चलने पर कि क्या इंसान अपने भले और बुरे कर्मों के परिणाम से मुक्त हो जाता है, स्थविर नागसेन ने राजा मिलिंद को उत्तर दिया कि अगर पुनरुत्पत्ति न हो तो वह अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। अगर कोई बुरे या अच्छे कर्मों की
पुनर्उत्पत्ति ना हो तो वो अच्छे या बुरे फलों से मुक्त हो जाएगा। अगर हो तो नहीं। अगर बुरे कर्मों का अच्छे कर्मों की पुनर्उत्पत्ति होती है तो वो मुक्त नहीं होगा। राजा मिलिंद ने कहा, मुझे इसका उदाहरण दीजिए। नागसेन ने जवाब दिया कि हे राजन, समझिए, अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के खेतों से आम चुराए तो क्या चोर को दंड नहीं मिलना चाहिए? राजा मिलिंद ने कहा कि हां, उसे दंड मिलना चाहिए। नागसेन ने कहा कि लेकिन उसने तो वो आम नहीं चुराए जो उस दूसरे व्यक्ति ने अपने खेतों में बोए थे, तो भी उसे दंड क्यों मिलना चाहिए? राजा मिलिंद ने कहा, क्योंकि चोर ने जिन आमों की चोरी की है वो उस बोए हुए आम का ही परिणाम है। नागसेन ने कहा कि इसी तरह हे राजन, यह नाम और रूप कर्म करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, और इस कर्म से दूसरा नाम रूप फिर जन्म लेता है, और इसलिए यह बुरे कर्म से मुक्त नहीं होता। राजा मिलिंद ने कहा कि बहुत खूब नागसेन, बहुत खूब। तब राजा ने फिर पूछा, हे नागसेन, जब एक नाम रूप कर्म करता है तो उस कर्म का क्या होता है? नागसेन ने कहा कि हे राजन, वो कर्म उसका पीछा ऐसा करते हैं कि जैसे कोई पीछा न छोड़ने वाली परछाई करती है। तो फिर राजा मिलिंद ने कहा कि क्या कोई इस कर्म को बता सकता है कि यह कर्म यहां पर है या वहां पर है? नागसेन ने कहा कि नहीं। राजा मिलिंद ने पूछा कि मुझे उदाहरण दो। तब नागसेन ने कहा कि हे राजन, आप क्या सोचते हो, क्या कोई इंसान यह बता सकता है कि जिस पेड़ पर अभी कोई फल उगा ही नहीं है कि एक फल यहां आएगा या वहां आएगा? ऐसा कोई बता सकता है? राजा मिलिंद ने कहा, ये यहां है, ये वहां है, ये कोई नहीं बता सकता। इसी तरह से हे राजन, जब तक जीवन के स्तोत्र का अंत नहीं होता या जीवन समाप्त नहीं हो जाता, ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि कर्म किया गया है या नहीं। राजा मिलिंद ने कहा कि बहुत खूब नागसेन, बहुत खूब। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।